तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करें क्विक रिप्लाई और कॉल टू एक्शन बटन्स के साथ। तो अगर आप भी आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर आप कुछ ऐसे बटन सेट करें जिस पे क्लिक करते ही वो या तो आपके वेबसाइट पे आ जाए या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनको दिख जाए, तो वो आप जानेंगे आप कैसे कर सकते हैं पैब्लिकन की मदद से एक वर्कफ्लो क्रिएट करके, जहां पर मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन में गूगल फॉर्म्स का उपयोग किया है। आप चाहे तो किसी और एप्लीकेशन का भी यहां उपयोग कर सकते हैं। और उससे हो ये रहा है कि जैसे ही मैं अपने फॉर्म से कोई रिस्पॉन्स रिसीव करता हूं तो उस रिस्पॉन्स की डिटेल्स के बेसिस पे वो व्हाट्सएप के द्वारा जो मैसेज है वो सेंड कर देता है और वो जो मैसेज है ना उसमें कॉल टू एक्शन और क्विक रिप्लाई बटन्स होते हैं। तो ये सब आप कैसे ही क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ही ये वर्कफ्लो क्रिएट करके आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहां पर हम करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। तो यहां पर जो मेरा टॉपिक है मैं वही मेरी वर्कफ्लो को नाम दे रहा हूं, जो कि है सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस विद क्विक रिप्लाई बटन्स एंड कॉल टू एक्शन ऑटोमेशन। तो आप जो भी वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे उस हिसाब से यहां पर आप अपनी वर्कफ्लो को नाम दे दीजिएगा, देन क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे जो डिटेल्स गैदर कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ उस डिटेल के बेसिस पे उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना जिसमें क्विक रिप्लाई और कॉल टू एक्शन बटन है। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स को। ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो मुझे एक सिंगल ट्रिगर इवेंट मिलता है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव का, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पर एक वेबहुक यूआरएल मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि गूगल फॉर्म और पैब्ली कनेक्ट के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से मैं मेरी गूगल फॉर्म एप्लीकेशन का डेटा कैप्चर कर पाऊँ इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। क्योंकि वेबहुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है किन्हीं भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन को। तो यहां पर मैं आ गया हूं मेरे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहां मैं एक न्यू फॉर्म क्रिएट करूंगा और उसको ऐसे ही नाम दे देता हूं एज रिजॉर्ट फॉर्म। तो मान के चलते हैं कि मेरा कोई यहाँ पर एक रिजॉर्ट है और उसके लिए मैंने यहाँ एक कोई फॉर्म क्रिएट किया है। तो जैसे ही फॉर्म फिल होगा तो उसकी डिटेल्स की बेसिस पे मैं मेरे कस्टमर को कोई व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए डिटेल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी मेरे उस कस्टमर के नेम की। तो यहाँ लिख देता हूँ पहली फील्ड में फुल नेम, देन दूसरी जो फील्ड है उसमें मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, और एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर की, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर पे ही तो मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा। तो यहाँ से शॉर्ट आंसर चूज करने के बाद लिख देता हूं मैं कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीन जो डिटेल्स है यहाँ ऐड कर दी है, तीन फील्ड्स ऐड कर दी हैं, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे फील्ड्स का डेटा मिल जाए, लाइक जैसे ही ये फिल हो जाती हैं तो वो रिस्पॉन्स मिल जाए। तो रिस्पॉन्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा पहले रिस्पॉन्सेस पे, क्योंकि रिस्पॉन्सेस पे जाने के बाद हमको मिलता है यहाँ ऑप्शन क्रिएट स्प्रेडशीट का। तो कौन सी स्प्रेडशीट की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है गूगल स्प्रेडशीट की। तो इससे हम क्या करेंगे, एक स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे हमारे इस फॉर्म सबमिशंस के लिए, जिसका नाम हो जाएगा रिजॉर्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेस। और जैसे ही हमारा ये फॉर्म फिल होगा ना तो उसका डेटा उसमें कैप्चर हो जाएगा, और आप देखेंगे मैं कैसे ही मेरी गूगल शीट के अंदर
इंटीग्रेशन सेटअप करूंगा पब्लिक कनेक्ट के इस वर्कफ्लो का, तो उससे होगा क्या, जैसे ही डिटेल उसमें आएगी वो डिटेल कैप्चर हो जाएगी मेरी वर्कफ्लो में। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट पे और एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं न्यू टैब ओपन हो गई है और यहाँ पर रिजॉर्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेज के नाम पर ये जो स्प्रेडशीट है वो क्रिएट हो चुकी है। और जो फील्ड्स मैंने दी है मेरे फॉर्म में, जैसे कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, वो यहाँ पर फील्ड्स आ चुकी है। तो अब करना क्या है, हम जाएंगे एक्सटेंशंस में और एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे आते ही हमें ले आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन जो कि है पेबली कनेक्ट वेबबुक। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको मिल जाती है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। उसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी पेबली कनेक्ट वेबबुक्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल का बटन, उस पर क्लिक करते ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इन केस आप इसको पहले इंस्टॉल कर चुके हैं जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ये अनइंस्टॉल का बटन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको बस फिर क्लोज कर दीजिएगा। दोबारा जाइएगा एक्सटेंशंस पे और आपको नीचे मिल जाएगी पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। इसके इनिशियल सेटअप में जाइए और इनिशियल सेटअप में आती जो आपकी सिलेक्टेड शीट होगी ना, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिंगल शीट है जो अभी अभी क्रिएट हुई है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 के नाम से। एक से ज़्यादा शीट होती है और आप चाहते हैं कि उसमें डेटा आए और वो डेटा आते ही आपके वर्कफ्लो में उसकी डिटेल्स आ जाए, तो आप वहाँ पर जाके उसके इनिशियल सेटअप में वो जो वेबबुक यूआरएल आप कॉपी करेंगे आपके वर्कफ्लो से वो पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको डालना होगा ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ ये ट्रिगर कॉलम क्या होता है, तो ट्रिगर कॉलम होता है आपका फाइनल डेटा कॉलम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉलम्स में डेटा है, कॉलम ए, बी, सी और डी में। उसके आगे जो कॉलम ई है उसमें कोई डेटा है नहीं। तो हमारा जो फाइनल डेटा कॉलम मतलब जिसके अंदर फाइनली डेटा आ रहा है वो है कॉलम डी। तो आपका जो भी ट्रिगर कॉलम होगा ना वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वो लिखने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए और दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में और इस बार ये जो सेंड ऑन इवेंट का जो आप बटन देख रहे हैं ना उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये वर्किंग शो होगा और जैसे ही ये वर्किंग कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन है पेबली कनेक्ट की वर्कफ्लो से वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ये फॉर्म फिल होगा, फॉर्म की फिल होते ही उसकी डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो जाएगी और डिटेल्स जैसे ही आएंगी तो हमारी वर्क फ्लो में भी उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स की बेसिस पर ही तो मैं एक्शन एप्लीकेशन में वो डेटा ऐड कर पाऊंगा और देन मैसेज सेंड कर पाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स की ज़रूरत है तो मैं आता हूँ मेरे गूगल फॉर्म्स की और प्रीव्यू कर लेता हूँ इस फॉर्म को। तो फॉर्म यहाँ प्रीव्यू हो चुका है तो मैं उसको फिल कर देता हूँ कुछ डमी डिटेल्स की बेसिस पे। डमी की बात आ रही है तो यहाँ नाम लिख देता हूँ एस डमी डिटेल और ईमेल एड्रेस रख देता हूँ एस डमी डिटेल 123@demo.com। ऐसा करने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा 91 लगा के। फिलहाल मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्स लगा दूंगा 10 टाइम्स। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं कोई भी ऐसी जेन्युइन डिटेल्स, रियल डिटेल्स नहीं डाल सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको डमी डिटेल शो कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर भी डमी है, बट रियल टाइम में मैं जानता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि तभी तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी स्प्रेडशीट में कोई भी डेटा नहीं है और साथ ही साथ वर्कफ्लो में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं आता हूँ मेरी फॉर्म की और उसको सबमिट करता हूँ और सबमिट करते ही आप देख सकते हैं मेरा जो फॉर्म है उसका रिकॉर्ड हो चुका है। तो मैं आता हूँ मेरे यहाँ स्प्रेडशीट की और स्प्रेडशीट पे आते ही आप देख सकते हैं इसका रिस्पांस जो है वो यहाँ भी आ चुका है और रिस्पांस यहाँ आ चुका है और मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया था तो मेरी वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पांस आ चुका होगा। आप देखिए यहाँ ट्रिगर कॉलम मिल गया है जो डाला था मैंने डी। टाइम स्टैम्प देख सकते हैं ये है एकदम सेम ये वाला और मेरी वर्कफ्लो में जो रिस्पॉन्स आया है उसका। साथ ही साथ स्प्रेडशीट का नाम भी यहाँ आ गया है रिजॉर्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेज और इसके अलावा वो फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। तो ये डिटेल्स आ चुकी है। तो बस करना क्या है, इस डिटेल की बेसिस पे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। उसके लिए मैं एक्शन एप्लीकेशन में आऊँगा और व्हाट्सएप टाइप करके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप का जो कि फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर इसको चूज करने के बाद हम करेंगे एक्शन इवेंट सिलेक्ट जो कि होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। और ऐसा करने के बाद यहाँ हमें कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई एप्लीकेशन का। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जाएंगे हम ऐड न्यू कनेक्शन के साथ।
तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी Pebble की वर्कफ्लो में व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है, तो आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 चीज़ों की। एक टोकन, दूसरा फ़ोन नंबर आईडी और तीसरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो आप सोच रहे होंगे ये सारी डिटेल्स कैसे मिलेंगी और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या है और इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। और उस वीडियो को देखते हुए आप आपका व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप टोकन, फ़ोन नंबर, आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन डिटेल्स के लिए मैं क्या करूँगा, न्यू टैब में ओपन करूँगा developers.facebook.com को, और ऐसा करते ही ये मुझे लिखा आएगा मेटा फॉर डेवलपर्स पेज की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा माई एप्लीकेशन पे, और माई एप्लीकेशन पे आते ही यहाँ पर मैं आ जाऊँगा मेरे एडमिन एप्लीकेशन पे। तो आप भी ऐसे ही यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी एक एडमिन एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी। क्रिएट एप्लीकेशन पे जाने के बाद और उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का ऑप्शन। आप इसके गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे और गेटिंग स्टार्टेड पे जाते ही आपको मिल जाएगा एक्सेस टोकन, उसके अलावा फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो ये जो सारी डिटेल्स है यहाँ पर मुझे मिल चुकी है और इन्हीं की मुझे यहाँ से ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो एक्सेस टोकन है ये एक्सपायर हो जाएगा 23 घंटे के भीतर। तो अगर ये 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा तो फिर क्या हमारी वर्क फ्लो इन फ्यूचर काम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये है टेम्पररी और टेम्पररी बेसिस पे हमारी वर्क फ्लो काम नहीं होगी। लाइक एक दिन के बाद अगर हम आगे उसका उपयोग करना चाह रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ क्या करना होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डालना होगा एक परमानेंट एक्सेस टोकन। और ये परमानेंट एक्सेस टोकन क्या है और ये कैसे जनरेट होता है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक हियर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये लेकर आएगा उसके वीडियो सेक्शन की ओर और भी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो आप वीडियो देखकर कैसे ही परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं वो जान लीजिएगा और उस परमानेंट टोकन को यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा टोकन सेक्शन में। पर फिलहाल मुझे यहाँ पर आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके दिखाना होगा ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे ही ये काम करता है। तो उसके लिए मैं इस टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ ही जाऊंगा और पहले इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा टोकन सेक्शन में, देन फ़ोन नंबर आईडी, और वैसे ही यहाँ पर फ़ोन नंबर आईडी को मैं पेस्ट कर दिया मैंने, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो तीनों डिटेल्स पेस्ट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरे का अकाउंट का कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा होते ही मुझे पहली फील्ड मिल जाती है टेम्पलेट नेम की। तो आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आते हैं इसके स्टेप 2 की ओर तो जहां आपको पता चलता है सेंड मैसेजेस विद दी एपीआई, कि आप खुद के मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करके ये जो मैसेजेस है वो सेंड करें। तो ये मैसेज टेम्पलेट्स क्या होते हैं उसके लिए आप क्लिक हियर पे जाइए और क्लिक हियर पे क्लिक करते ही ये आपको लेकर आएगा इसके मैसेज टेम्पलेट्स पे, जहां मैं आपको बता दूं मैंने बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं, उनके नाम, लैंग्वेज और उनका जो एक्टिव स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्लिक कीजिए क्रिएट टेम्पलेट पे, और क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आप यहाँ से पहले तो आपके टेम्पलेट की कैटेगरी को चूज कर लीजिए, देन उसे कोई नाम दीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे चूज करना है एक टेम्पलेट नेम। तो वो टेम्पलेट नेम मैं आपको बता दूं, मैंने एक क्रिएट किया हुआ है विद द नेम सेंड मैसेज विथ बटन्स। तो आप यहां देख सकते हैं सेंड मैसेज विद बटन के नाम से मैंने एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ओपन करते ही मैं आ गया हूं मेरे मैसेज टेम्पलेट की ओर। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो ऐसे ही जगह पे लेकर आएगा जहां पर उसका नेम, लैंग्वेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट करना है जहाँ पर आप चाहें तो हेडर में कोई टेक्स्ट या इमेज ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर एक बॉडी टेक्स्ट दे दीजिए कि आप क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, तो वो मैसेज आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद आप नीचे बटन सेक्शन में आइए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सा बटन ऐड कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन का या क्विक रिप्लाई का। ऐसा करने के बाद टाइप ऑफ एक्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका जो बटन टेक्स्ट है
वो लिख दीजिए। आपका अगर आप यहाँ नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो कंट्री कोड और फ़ोन नंबर ऐड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एक्शन में आइए और जैसे ये विजिट वेबसाइट का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप कॉल फ़ोन नंबर पे करना चाहते हैं सिलेक्ट, वो कर सकते हैं। फिर यहाँ बटन टेक्स्ट दे दीजिए, देन यहाँ पर आपका URL सिलेक्ट कीजिए और वेबसाइट URL पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने के बाद आप जब ये सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे ना तो प्रीव्यू होने पे आपको आपके मैसेज मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रीव्यू होने पे ये मैसेज ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर बॉडी टेक्स्ट एरी और कॉल नाउ और विजिट वेबसाइट का ये बटन ऐड किया है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है ये डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको ऐड सैंपल पे जाके सैंपल डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है कि आप किस हिसाब से डिटेल्स फिल करेंगे, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है अप्रूवल का। तो जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो आप आपके मैसेज टेम्पलेट को ऐसे देन उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो मैसेज टेम्पलेट है ये एक्टिव है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो बस अब मुझे करना क्या है, मेरी वर्कफ्लो पे आना है और यहाँ से टेम्पलेट नेम में आके सर्च कर लेना है इज सेंड मैसेज विद बटन्स वाले टेम्पलेट को, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो इसका लैंग्वेज कोड है प्लस जो टेम्पलेट आईडी है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से मैप कर लेता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फील्ड, एक है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस है वो हम व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजते हैं, तो वो हमें यहाँ ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पर बॉडी फील्ड 1, तो ये बॉडी फील्ड की 1 क्या है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पर जो मैसेज टेम्पलेट यहाँ क्रिएट करते हैं ना, इसके बॉडी के अंदर हम चाहें तो कोई वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल ऐड है यहाँ पर, जैसे कि ये बोल रहा है हेलो देन डैश, लाइक हेलो कर रहा है किसको, तो अगर वो फॉर्म जो भी हमारा कस्टमर फिल कर रहा है तो उसके नाम को, जो भी उनका नाम है, तो वो क्या होगा हमेशा वेरी होगा न्यू फॉर्म रिस्पॉन्सेज के हिसाब से, या जो भी हम ट्रिगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हमेशा नाम क्या होता है, कोई यूनिक नाम होगा, कोई नया नाम होगा। तो इसलिए यहाँ पर हेलो के बाद आप चाहें तो एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही कोई मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐड वेरिएबल जाके, तो यहाँ पर ये वही वेरिएबल दिखा रहा है हमें, और यहाँ जो बॉडी फील्ड 1 है ये उसी की बात कर रही है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो दोनों फील्ड्स है ना इसमें हमें डेटा जो है ना वो ऐड करना है, लेकिन डेटा जो भी हम ऐड करेंगे वो नहीं करेंगे मैनुअल तरीके से, लाइक ना ही हम यहाँ पर लिखेंगे और ना ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे उस डेटा को जो हमें हमारे ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला है। तो आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, हम इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मैनुअली लिख सकते हैं। हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, हमें ट्रिगर से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा हो ना, और रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो डेटा क्या है वेरी हो जाए, लाइक यहाँ न्यू डेटा कैप्चर हो जाए, जैसे न्यू नेम कैप्चर हो जाए और न्यू नेम न्यू नंबर के बेसिस पे उनके व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे डेटा को मैप करेंगे। तो अब सवाल आता है डेटा मैप कैसे करते हैं, तो वो भी बड़ा ही आसान है। उसके लिए सिंपली आप क्लिक कीजिए रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की ओर और आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है गूगल फॉर्म, उसका रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। इसमें आप आइए और ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ना उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ डेटा मैप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही न्यू रिस्पॉन्स रिसीव होगा मेरे ट्रिगर में तो उसके ऐसा होते ही यहाँ डेटा क्या है वेरी हो जाएगा, और न्यू वेरी डेटा के हिसाब से न्यू व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 जहाँ पर वो नेम की बात कर रही थी, तो यहाँ पर जो ये नेम है उसको भी मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नेम है वो भी मैप हो चुका है। तो बस अब करना क्या है, एक बार हमको टेस्ट करके देखना है कि हमारा ये जो टेम्पलेट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसके लिए यहाँ क्या करना होगा, हमें पहले तो एक जेन्युइन नंबर डालना होगा। वैसे ये वर्कफ्लो यहाँ रेडी हो चुकी है, बस अब आपको सेव पे ही क्लिक करना है। पर यहाँ पर अगर हम खुद ट्रायल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर डालना होगा। तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप डालिएगा 91 से स्टार्ट करते हुए, लेकिन विदाउट कंट्री कोड। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो एक व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 91 से, देन वो 10 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, पर उसके आगे प्लस साइन नहीं है। तो आपको यहाँ पर विद कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ऐड करने के लिए पहले तो 91 लिखना है और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा व्हाट्सएप का, और वो एक तरीके से पर्सनल नंबर है इसलिए मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो वो नंबर ऐड करने के बाद कैसे ही मैं मैसेज रिसीव करूँगा डायरेक्ट मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है मेरा, और ऐसा करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे ये जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है ना, सेम मैसेज विद डिफरेंट नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम जो है वो ये मैप किया है।
वो रिसीव हो जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और वो जो कॉल नाउ और विजिट वेबसाइट के बटन है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी तरीके से काम करते हैं। तो अब यहाँ पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करने के पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन की ओर, और ये मैंने ओपन किया है व्हाट्सएप वेब में, जहाँ आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है, मतलब यहाँ कोई भी मैसेज है नहीं। पर मैं जैसे क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है, चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो व्हाट्सएप मैसेज आया है वो कहता है, हेलो डमी डिटेल, वी गॉट एन इंक्वायरी फ्रॉम योर लास्ट वीक फॉर अ स्टे इन आवर रिजॉर्ट, करंटली वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दैट, बुक योर रूम्स क्विकली, द ऑफर विल बी लास्ट ओनली फॉर अ वीक, जंगल रिजॉर्ट टीम। तो आप देख सकते हैं यही मैसेज टेम्पलेट जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है, और यहाँ कॉल नाउ का बटन है, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये कॉल्स आर नॉट सपोर्टेड ऑन व्हाट्सएप वेब, व्हाट्सएप वेब पे का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर मैं अपनी फ़ोन एप्लीकेशन से ओपन करूंगा ना तो वहाँ पर वो मुझे लेकर आ जाएगा। देन अगर मैं क्लिक करता हूँ विजिट वेबसाइट पे, तो यहाँ लिंक देख सकते हैं मेरे उस वेबसाइट का, जो कि है मैंने पैब्लिक का डाला हुआ, और अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट वो ओपन भी हो जाएगी। तो है ना कितना ही ऑसम फीचर ये, और कितनी आसानी से आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट में, और उसके बाद आपके बिजनेस को ऑटोमेट करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट हो गई है, और मैं आपको बता दूँ रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स आएगा ना, तो उस न्यू रिस्पॉन्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्या है इस बार मैसेज चला जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब ना ही आपको यहाँ पर दोबारा रिकैप्चर करना पड़ेगा उस रिस्पॉन्स को जिस हिसाब से मैंने अभी किया था, और ना ही डेटा को यहाँ मैप करके आपको वो जो नेम है नंबर है उसको मैप करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने पड़ेंगे। एक बार ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो चुकी है और आपने डेटा को मैप कर दिया है ना, तो जैसे जैसे फॉर्म सबमिशन यहाँ मिलते जाएंगे या जो भी आप ट्रिगर एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही उसकी डिटेल्स मिलती जाएगी ना, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली जो मैसेजेस हैं वो जाते जाएंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपके पैब्लिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।